नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम कह रहे हैं कि कोरोना काल और बच्चे बेहाल। जी हां, 5-6 महीने हो चले हैं, बच्चे इस वक्त घर से बाहर नहीं निकले हैं या कुछ हद तक ही निकल पाए हैं। सबसे बड़ी बात तो स्कूल पूरी तरह बंद है और दूसरा कोरोना का डर अभी गया नहीं है। इनफैक्ट कोरोना कहीं नहीं गया, वो हमारे बीच में ही है। तो माता पिता को सबसे ज्यादा चिंता होती है अपने बच्चों की। तो अब इसमें मुसीबत ये हो गई कि बच्चे पढ़ भी घर में रहे हैं, खेल भी घर में रहे हैं और यही उनके लिए मुसीबत बन गया। उनका जो नेचुरल तरीका होता है कि बाहर उतरें, उधम मचाएं, खेल कूद करें, स्पोर्ट्स करें, वो सब हो गया है बंद। स्कूल भी हो गया है अब घर में शिफ्ट, उसमें भी बड़ा झंझट है। कभी आपका ऑनलाइन प्रॉब्लम हो जाती है, कभी नेट की स्पीड ठीक नहीं मिलती, कभी स्कूल की स्लाइड अच्छी नहीं होती। तो ये तमाम चीजें ये बच्चों के मानसिक जो प्रॉब्लम है उसको भी बढ़ा रही हैं। और हाँ भाई, अब रूटीन भी खराब हो गया है। सुबह उठने का टाइम, रात को सोने का टाइम सब बिगड़ गया है। घर में बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, मतलब कोई डिसिप्लिन नहीं रह गया, कोई टाइम टेबल नहीं रह गया। और इन सबका बच्चों की, जैसा मैंने कहा, मानसिक स्थिति से लेकर शारीरिक स्थिति सब पर बुरा प्रभाव पड़ा है। तो अब क्या कर सकते हैं? ये स्थिति तो अभी जाने वाली नहीं है। फिलहाल स्कूल भी खुलते हुए तो नहीं दिख रहे हैं। आगे कब तक कोरोना हमारे साथ रहेगा और कब तक यही स्थिति रहेगी, ये भी कोई नहीं जानता। लेकिन हम ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि इन परिस्थितियों में चीजों को बेहतर कैसे बनाएं। तो आज यही फोकस रहने वाला है शो का और इसके लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान है। लाइफ कोच श्रुति जैन हमारे साथ है, डीपीएस की प्रिंसिपल ज्योति गुप्ता जी हैं और न्यूट्रिशनिस्ट और फिटनेस एक्सपर्ट तेजस्विनी सिंह हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो श्रुति, सबसे पहले मैं आप ही के पास आता हूं कि ये जो 4-5 महीने बीते हैं उनमें बच्चे हैं, हम ज्यादा शायद उस तरीके से ध्यान नहीं देते कि ठीक है इनका तो सब कुछ चल रहा है। लेकिन जिस तरह की दिनचर्या में बेचारे रह गए हैं, चार दीवारी के अंदर घुस के रह गए, कैसा इंपैक्ट आया है उनके ऊपर और कितना ये चीजें प्रभावित करती हैं जब बच्चे को नेचुरली स्कूल जाने को ना मिले, नीचे जाके खेलने को ना मिले, दौड़ भाग करने को ना मिले? जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। डेफिनेटली एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि बच्चों के लिए ही नहीं, सिर्फ बड़ों के लिए भी ये एक बहुत ही नए किस्म की परिस्थिति है। हम में से कोई भी इससे बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं है और हर एज के बच्चों पे इसका अलग तरीके का इम्पैक्ट है। छोटे हैं तो वो बाहर जाके खेल नहीं सकते, टीनेजर्स हैं तो वो अपने दोस्तों के साथ मिक्स नहीं हो सकते, बड़े हैं तो वो अपने तरीके की मन की बात नहीं कर सकते क्योंकि सबको एक साथ घर में रहना है, उनकी प्राइवेट स्पेस अफेक्ट होती है। इसी कारण से ओवरऑल ये देखा गया है कि सारे ही बच्चे जो हैं वो इस समय मानसिक तौर पे खुश रहने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए क्लासेस और सब कुछ भी ऑनलाइन उसी चार दीवारी में है। तो ये बहुत ही मुश्किल काम उनके लिए हो जाता है, बिकॉज पहले कंप्यूटर जो कि उनके खेलने का सहभागी होता था, अब वो स्कूल की तरह उनके सर पे हर समय रहता है, तो उन्हें उसमें भी मज़ा नहीं आता। और ओवरऑल हमेशा जो निगरानी में उनको रहना पड़ता है पेरेंट्स की या किसी और की, तो ओवरऑल जो है वो उनका फ्रीडम जो है एक तरीके से उनसे छिन गया है। तो वो परेशान भी मानते नहीं है, बच्चे को सामने बैठे रहते हैं और ऐसा नहीं कर रहे हो, वैसा नहीं कर रहे हो, कैमरा ऑफ है, ऑडियो ऑफ है, ये नहीं है, पढ़ाई नहीं की। सही कह रही है आप, सिर पर बैठ जाते हैं। स्कूल में शायद ज्यादा फ्रीडम होती है, टीचर की डांट चलती है, लेकिन मम्मी पापा सिर पर बैठे रहे तो बच्चे के लिए एक अलग तरीके का इंपैक्ट आता है। अच्छा, दूसरी चीज ये हुई है कि अब बच्चे घर के अंदर ही हैं, तो जैसा मैंने कहा कि खेलकूद बंद हो गया है। घर में जो खेल लिया वो खेल लिया, ज्यादा वक्त बीत जाता है टीवी देखने में, खाने पीने में, तो उनकी फिजिकल हेल्थ भी बिगड़ रही है। बहुत सारे बच्चों का वजन बढ़ गया है। तेजस्विनी, ये आपके पास भी बहुत सारे माता पिता शायद कॉल करते होंगे और पूछते होंगे, कितनी प्रिवेल कर रही है इस तरह की प्रॉब्लम? देखिए, जो कोविड का एक इम्पैक्ट है कोरोना वायरस का, सबसे ज्यादा लॉकडाउन के बाद से बच्चों की और मेंटल हेल्थ पे पड़ा है। मेंटल हेल्थ इन कोविड ने 3 तरह से अटैक किया है। हम अगर अभी एज ग्रुप को टारगेट करें, जो सवाल पूछने वाली उम्र होती है वो शुरू होती है 6 से 7 साल के बच्चों से। 6 से 7 साल से के जो बच्चे हैं उनसे लेके 15 साल के तक के बच्चे कंफ्यूज एक एज ग्रुप होती है, क्योंकि उससे छोटे बच्चों को इतनी सेंस नहीं होती और उनसे 15 साल के बच्चे अपने आप में एनफ मैच्योर होते हैं। तो इस एज ग्रुप में सबसे पहले प्रॉब्लम ये आ जाती है कि ये एक तरह से कोरोना वायरस और कोविड ने 3 तरीके से अटैक किया। सबसे पहला अटैक उसने किया मेंटल, जो मेंटल हेल्थ है उस पर अटैक कर दिया। दूसरा कर दिया फिजिकल
फिजिकल अटैक ये हुआ कि आप अपने घर पे हैं और आपकी फिजिकल एक्टिविटी जो भी दौड़ने भागने की बच्चों की होती थी, अगर आप 12 to 15 ईयर्स एज ग्रुप में हैं तो शायद आप बाहर जाके कुछ खेलते होंगे। अगर फीमेल, इट्स नॉट ओनली अबाउट कि मेल बच्चे हैं, फीमेल लड़कियां जो हैं वो बाहर जाती आती थी, उससे उनका एक वॉकिंग, ये सारी हैबिट्स उनकी छूट गई। तो एक मेंटल हेल्थ का एक जो बाहर घूमना फिरना सब बंद हो गया। मेंटल हेल्थ के साथ में आपका हो गया फिजिकल हेल्थ, उससे चिड़चिड़ापन आ रहा है। इसके अलावा तीसरा इंपैक्ट आता है आपकी, जब आप किसी भी, आपका एटमॉस्फेयर चेंज होता है, ये दो चेंजेस जब बॉडी में होते हैं तो आपकी स्किन पे भी असर पड़ता है, क्योंकि मानसिक, शारीरिक और एक आपकी त्वचा, इन चीजों पे ही किसी चीज का बदलाव जब आपके अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करते हैं तो इन तीन चीजों से असर पड़ता है। तो सबसे पहला जो सुधार मुझे लगता है कि लोगों को एक मैं लाइन बोलूंगी कि ऑफलाइन एक्टिविटी इज गुड देन ऑनलाइन एक्टिविटी। आपके बच्चा जब दिन भर फोन में आपने दे दिया कि बिजी रहेगा तो उसकी आंखों पे एक असर पड़ रहा है। दूसरा, उसको झुक के दिन भर आप ऐसे झुक के देख रहे हैं, फोन चला रहे हैं, गर्दन पे असर पड़ रहा है, पोस्चर पे असर पड़ रहा है, आपकी बॉडी पे, बच्चों की आंखों पे पड़ रहा है। तीसरा असर उनके पड़ रहा है दिमाग पे। अब दिन भर आप अगर फोन को देखते रहेंगे तो उससे एक एंजाइटी होती है, उसे कहते हैं ना, आजकल बोलते हैं कि ऑफलाइन इज द बेस्ट थिंग। अगर आप ऑफलाइन है तो आप का बॉडी डिटॉक्स हो रहा है, माइंड डिटॉक्स हो रहा है, क्योंकि फोन को ज्यादा यूज करने से एक चिड़चिड़ापन, मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। अब पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि करने के लिए उनके पास कुछ है नहीं, पढ़ाई भी ऑनलाइन होनी है, आंखों पे भी जोर पड़ रहा है। तो सबसे पहले तो एक रूटीन में बच्चों का एक रूटीन तैयार करें डेली में। उसके बाद उनको जो फोन देखने से आंखों पे असर पड़ रहा है, उनको अपनी आईज एक्सरसाइज आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। बच्चों को एक आई एक्सरसाइज जो करना जरूरी है, दिन भर एक दिशा में देखते रहना, उससे बहुत रेटिना पे बहुत फर्क पड़ता है। तो ये गूगल पे सुनी, मुझे सुन नहीं पा रही, तो मैं ज्योति जी के पास जा रहा हूं। ज्योति जी, मुझे ये बताइए कि जो खास तौर पर एक बड़ी चीज है, जहां बच्चों का जो स्कूल है अब वो पूरी तरह से घर पे शिफ्ट हो गया है और उसके अपने बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। आपको पहले तो बच्चों को इतना लंबा ऐसे कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे काम करने की आदत नहीं है, उनकी आंखों पे भी इंपैक्ट आ रहा है, ये तो एक जनरल कॉमन हम बात कर रहे हैं। दूसरा होता ये है कि ये ऑनलाइन स्कूल है तो बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपकी इंटरनेट की स्पीड कैसी है या स्कूल के एंड पे इंटरनेट की स्पीड कैसी है, वो कई बार मैच नहीं करती, तो बच्चे को स्ट्रगल करना पड़ जाता है। फिर यह है कि अभी ज्यादातर स्कूलों के पास उस तरह के मॉड्यूल्स नहीं हैं, अब हो भी नहीं सकते थे कि आप एक परफेक्ट ऑनलाइन टीचिंग दे सकें। समहाउ स्कूल मैनेज कर रहे हैं, लेकिन वो एनवायरनमेंट शायद बनते बनते बनेगा। ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के साथ, क्योंकि आप दूसरे एंड पे तो आप खुद ही देखती होंगी, आपको भी प्रॉब्लम महसूस होती होगी। बिल्कुल प्रॉब्लम तो है। देखिए, जो ऑनलाइन लर्निंग है वो एक हाइब्रिड तौर पे लर्निंग ज़रूर हो सकती है, बट यही एक विकल्प लर्निंग का अगर बन जाएगा तो बच्चों के लिए भी दिक्कत है, स्कूल्स के लिए भी दिक्कत है। जो एक पर्सनल टच होता है, या बच्चे एक दूसरे के साथ बैठ के पढ़ते हैं या टीचर्स उनको पढ़ाती हैं, सामने से पढ़ाती हैं और उनको एक्टिविटीज़ में एंगेज करती हैं, उसका एक अलग ही मज़ा है, उसमें लर्निंग आउटकम ज़्यादा निकलते हैं। यहाँ पर जब हमने ऑनलाइन पढ़ाई करवाई है, उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कि आपने बच्चों को एंगेज करके रखा है। 100% पढ़ाई नहीं हुई है, इसी वजह से एनसीईआरटी ने, सीबीएसई ने एक ऑल्टरनेट कैलेंडर भी निकाला, कुछ सिलेबस भी रैशनलाइज किया। इसलिए किया क्योंकि ये सब चीज़ें जो मतलब पूरा पाठ्यक्रम है, जो पूरे साल का पाठ्यक्रम है, और स्कूल में 6 घंटे 7 घंटे पढ़ने के बाद का जो करिकुलम है, वो जो हम स्कूल के अंदर ट्रांजैक्ट करते हैं वो हम घर से ऑनलाइन से ट्रांजैक्ट नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चों के प्रैक्टिकल्स हैं जो रह जाते हैं, पर फिर भी अगर हमने ऑनलाइन बच्चों को एंगेज किया है तो एटलीस्ट बच्चों का ये 0 ईयर नहीं हुआ। थोड़े से जो लर्निंग गैप्स बच्चों के रह जाएंगे तो बच्चे जब वापस आ जाएंगे तो उनके साथ ये पूरा भी किया जाएगा। सिर्फ 10th और 12th, या मैं कहूँगी कि सिर्फ 12th एक क्लास ऐसी है जिसका कि शायद सबसे ज़्यादा नुकसान होगा अगर वो बिल्कुल पूरे साल स्कूल नहीं आ पाएंगे। तो उनके लिए ये, क्योंकि स्कूल लीविंग क्लास होती है, इसलिए उनके लिए चैलेंज सबसे ज़्यादा है कि टाइम, वक्त भी उनके पास बहुत लिमिटेड है। अभी मतलब सितंबर एंड या अक्टूबर तक सब स्कूल्स अपने सिलेबस ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद उनका एक प्री बोर्ड का जो एक रूटीन है वो शुरू हो जाता है।
प्री बोर्ड 1 होता है, प्री बोर्ड 2 होता है, और फिर जनवरी ऑनवर्ड्स उनके प्रैक्टिकल्स शुरू हो जाते हैं। प्रैक्टिकल्स बच्चों ने बिल्कुल नहीं किए, वो भी अब हम ओ लैब्स भी यूज़ करते हैं या टीचर प्रैक्टिकल करके और बच्चों को दिखाता है, तो शायद उनका सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। मगर उनके अलावा बाकी जितने भी बच्चे हैं वो जब भी स्कूल लौटेंगे, हम लोग स्कूल में ये ज़रूर कोशिश करेंगे कि उनके जितने भी नहीं, वो हम समझ रहे हैं, वो बिल्कुल समझ रहे हैं ज्योति जी, और ये शायद उम्मीद तो यही करते हैं कि स्थिति ज़्यादा नहीं आगे रहे, लेकिन शायद ये वाला जो एकेडमिक ईयर है वो तो जाएगा। तो पढ़ाई तो एक बात है, उसका नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन हम बात ये कर रहे हैं कि उस पढ़ाई का, जिस तरीके से पढ़ाई चल रही है, उसी पे ही आ रही हूं जी, बच्चों पे जो इम्पैक्ट हो रहा है वो हम ज्यादा समझना चाह रहे हैं। जी हाँ, तो मैं वही बता रही हूँ आपको। दूसरी तरफ जो है, बच्चों को जब एंगेज करते हैं तो टीचर्स ये बाकायदा कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को सिर्फ स्क्रीन स्पेस हम ना दें। तो स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं, क्लास 8 तक के बच्चे हैं, उनका पाठ्यक्रम ऐसा है कि हम उनके साथ कोई भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे हमारा ज़्यादा जोर है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे ज़्यादा जोर है। तो जैसे बच्चे हैं उनके पास किचन भी है, तो किचन साइंस बच्चे करें, अपने गार्डन में गार्डनिंग करें, थोड़ी सी उससे उनकी फिजिकल एक्सरसाइज भी होगी, थोड़ा वो स्क्रीन टाइम से भी अलग हटेंगे। तो इस वक्त टीचर्स जो हैं, जाहिर है उनको मतलब पहले एक कभी सिचुएशन नहीं आई, पर अब टीचर्स ने जो अपने लेसन प्लान्स बनाए हैं जुलाई ऑनवर्ड्स, जब उनको ये लगा कि ये तो सिचुएशन आगे चलने वाली है, तो हमने किचन साइंस को जोड़ा, हमने गार्डन साइंस को जोड़ा, साथ में बच्चों ने व्यायाम किया, फिटनेस एक्सरसाइज। आप ये बहुत अच्छी बात कह रही हैं ज्योति जी कि ये बहुत ही बढ़िया है अगर आप ऐसा कर रही हैं, और शायद दूसरे स्कूल भी ऐसा कर रहे हैं। हो ये रहा था कि अभी रेप्लिका बनाने की कोशिश हो रही थी कि जो क्लासरूम जैसा रूटीन होता था उसी को हम दे दें कंप्यूटर के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू, लेकिन उसकी जगह इस तरह के जो प्रैक्टिकल अप्रोच है कि आप उन्हें किचन में भेजिए, आप उन्हें गार्डन में भेजिए, घर के अंदर ही कुछ और एक्टिविटीज दीजिए, शायद वो बच्चों के लिए ज्यादा बेहतर तरीका होगा। थोड़ी मेहनत या पेरेंट्स को भी करनी होगी कि वो बच्चों को जो रूटीन वाली है वो चीजें पढ़ाएं। मैं आता हूं आपके पास, मैं श्रुति के पास जा रहा हूं। श्रुति, क्योंकि समय हमारे पास लिमिटेड होगा इसलिए हमें थोड़े थोड़े छोटे जवाब रखने होंगे। श्रुति, ये बताइए कि यहाँ पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। देखिए, बच्चे घर में और पेरेंट्स उनके साथ है। बहुत सारे पेरेंट्स तो वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं, तो वो 24 घंटे ही साथ हैं। कुछ पेरेंट्स अब बाहर भी जाने लगे, लेकिन अभी भी कोरोना के चलते लाइफ टफ है, बड़े रिस्ट्रिक्शंस है। घर का सामान ऐसा वैसा, बाहर का सामान आया तो ये नहीं छूना, वो नहीं करना, ये तमाम चीजें हैं। बच्चे का मन होता है शाम को जाके थोड़ा नीचे खेलूं, नहीं जा सकता, साइकिल चलाऊं, नहीं चला सकता। तो पेरेंट्स का क्या बनता है? उनको थोड़ा एंगेजमेंट ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स भी इन दिनों काफी तनाव में रहते हैं और शायद वो भूल ही जाते हैं कि बच्चों के लिए उनको बच्चे जैसा बनना पड़ेगा। बिल्कुल, आई थिंक पेरेंट्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है इस पूरी सिचुएशन को नियंत्रण में करने के लिए। सबसे पहले तो जो पेरेंट्स हैं उनको ये जानना ज़रूरी है कि खुद सबसे पहले काम डाउन हो और बहुत ज़्यादा जो वह एंग्जाइटी से पेश ना आए, क्योंकि अगर खुद ही काम नहीं रहेंगे तो बच्चों को कुछ कहेंगे तो फिर सही रोल मॉडलिंग नहीं है वो, सबसे पहली बात। दूसरी चीज़, किस उम्र में उनका बच्चा है। कई पेरेंट्स ऐसे हैं जिनका एक बच्चा 5 से 6 या 5 से 10 साल का है और दूसरा बिल्कुल टीनेजर या थोड़ा बड़ा है। उस हिसाब से उनको देखना पड़ेगा कि किस बच्चे को किस समय पे कैसे नियंत्रित करना है। एक रूटीन अगर एडवांस में बना ले, जिसमें कि सुबह से लेके रात तक की दिनचर्या एक दिन पहले या एक हफ्ता पहले ही चेकआउट करके रख लें, तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगी। 2 बच्चे हैं तो अलग अलग टाइम पे उनके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें, क्योंकि अटेंशन का भी जो अभाव है वो भी बच्चों को कई बारी अग्रेसिव कर देता है या उनमें तनाव और गुस्सा पैदा कर देता है। तीसरी चीज़, जहाँ टोकने की ज़रूरत है सिर्फ वहीं टोकें। पहले तो कोशिश करें कि ना ही टोकें, प्यार से समझाएं, और उसी समय ना टोक के जब वो थोड़ा बेटर हो जाए तब उनको समझाएं, तो बच्चे ज़्यादा रिसेप्टिव होंगे और आराम से आपकी बात सुनेंगे। एक चीज़ और भी है देखने की कि इस समय पे, क्योंकि हम उसी 4 दीवारी में बच्चों के साथ हैं, तो बच्चे जब अपने दोस्तों से कोई वार्तालाप कर रहे हैं या उनसे कोई मिलने की बात कर रहे हैं या वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, अगर आपका बच्चा छोटी उम्र का है या अडल्ट नहीं है, आप उसे अपने मॉनिटरिंग में कॉल करने की परमिशन दे दें
और बात करने की, और वीडियो पे जो भी अवेलेबल है आसपास खेलने के लिए उनको परमिशन दे दें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि वो एक लिमिटेड स्लॉट ही होना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी बच्चे बहुत टाइम गैजेट्स पे बिता रहे हैं। जी हाँ, और ये तो सबसे है कि जरूरी बच्चे चीज़ जो गैजेट्स मेरे पे ख्याल से काफी टाइम, जसमीत और जी ने पेरेंट्स point के लिए क्या बड़ा आसान होता है कि आपने अपने काम में लगे हैं तो ठीक है आप खेल लीजिए ये मोबाइल पे। अब तो बच्चों को मोबाइल भी ये इस बहाने से सबको मिल गया कि भैया उनकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, उसमें टाइम टेबल आता है, ये लाता है, तो बहुत सारे बच्चों को तो अब मोबाइल हैंडी हो चला है। तेजस्विनी, मुझे बताइए, एक बड़ी समस्या जो है वो ये है कि बच्चों का जो है वो फिजिकल एक्सरसाइज बिल्कुल बंद हो गई, जो नेचुरल वे में होती थी खेलने कूदने से। तो हम घर पे उनको क्या चीजें करा सकते हैं? और दूसरा, खाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब चूंकि बीच में यह भी हुआ कि 3-4 महीने देश में हर घर में बड़े पकवान बने, बड़ी चीजें हुई, बच्चों ने भी खाए, जाहिर से बात है, और फिर कहीं हिलना डुलना हुआ नहीं और उनका भी वजन बढ़ा है। तो ये दो जो समस्या है, इनका क्या तरीका हो सकता है जिसे अच्छे से टैकल कर लें प्यार से? देखिए, सबसे जो इजी वे में बताऊंगी कि बच्चों के साथ में क्या इस समय सबकी टमी बाहर आ गई है, तो इसमें सबसे अच्छा तरीका ये कि अभी से अगर उनका एक फूड में एक स्मार्ट चॉइसेस करना शुरू कर दें, वही कि जैसे कि आटा, घर का जो गेहूं का आटा यूज कर रहे हैं उसकी जगह आप ओट्स वगैरह का आटा यूज कर लीजिए। साथ में वेजिटेबल, सॉर्टेड वेजिटेबल, जो स्टीम फूड हमारे हैं, जैसे मोमोज है, उसमें भी मैदे की जगह आप किसी भी गेहूं के आटे से मोमोज बना के खिलाइए उनको, उनको मैदे का मोमोज बना के खिलाने की जरूरत नहीं है। पिज्जा बेस बदल दीजिए। तो ऐसे छोटे छोटे चेंजेस करके आप उनका वेट थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। साथ में मेंटल हेल्थ पे एक, आप जब अच्छी डाइट लेते हैं, आप किसी भी तरीके से डाइट में मैदा और जैसे तेल वगैरह का इंटेक, ज्यादा फैट का इंटेक कम करते हैं, तो लेस फैट इंटेक वाले फूड बनाइए। साथ में बच्चों को भी इसमें एंगेज करिए। आप उनको दे दीजिए कटिंग करने को, छोटे छोटे क्रिएटिव काम दे दीजिए। हालांकि अभी सभी पेरेंट्स तो अपने काम पे वापस जा चुकी है, बट जब भी उनको टाइम मिले तो वही कहते हैं, पर्सनल अटेंशन बहुत जरूरी है। बच्चों के सवालों के, सारे सवालों के जवाब मिलने चाहिए। उनकी हेल्थ मेंटेन करिए। साथ में उनको फिजिकली एक्टिव रखने के लिए आप कोई भी इंडोर एक्टिविटी एक डेवलप कर दीजिए कि उनको इतनी देर करनी है। बोरिंग, जैसे योगा बच्चों को बहुत बोरिंग लगता है, वो आप एक बार कराएंगे, 2 बार कराएंगे, तीसरी बार वो बोर हो जाएंगे। तो एक बहुत अच्छा सा मैंने एक देखा था कहीं पे यूट्यूब पे कि एक लेडी ने अपने घर में एक खांचा बना दिया था 1 2 3 4 करके, और जैसे बचपन में हम लोग कूदा करते थे गिट्टी डाल के, बहुत छोटे पर में गाँव में जाते थे तो ऐसे गेम्स होते थे। तो ये ऐसे ही गिट्टी वाले जो गेम्स होते हैं ना, ये आप अपने घर में बनाइए ताकि वो ऐसे कूद कूद के एक्सरसाइज करे। उनको तो मजा भी आएगा, साथ में उनकी बॉडी फिटनेस और इलास्टिसिटी बॉडी की बढ़ेगी। एक चीज तो मुझे बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज लगती है कि जो ऑनलाइन डिटॉक्सिफिकेशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑनलाइन क्लासेस हमारी नेसेसिटी है, बच्चों को देना पड़ेगा, वो कोई ऑप्शन नहीं है। बट आप कोशिश ये करिए कि वो मोबाइल पे बहुत करीब से देखने के बजाय पिक्चरें या टीवी देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, आप टीवी से कनेक्ट कर दीजिए ताकि एक डिस्टेंस मेंटेन हो सके और प्रॉपर एक डिस्टेंस से वो देखें। ये नहीं कि वो नेटफ्लिक्स या यूट्यूब जो भी हमें आजकल चला है ट्रेंड, अमेजन प्राइम पे बहुत करीब से रात में बिल्कुल अंधेरे में मैं देखती हूँ बच्चों को लेके देख रहे हैं, आईज पे प्रेशर पड़ रहा है, पेरेंट्स को लग रहा है कि बच्चा एंगेज है। उसकी नेसेसिटी यूट्यूब ऑनलाइन जो भी क्लासेस चल रही है वो है, बट आप उसको तेजस्विनी, ये सारी छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इनका बड़ा महत्व है, और अगर ये थोड़ी सी बातें ध्यान में रख ली जाए तो बच्चों को काफी हद तक घर में रहते हुए भी आप अच्छे से उनकी तबीयत का, उनके स्वास्थ्य का, उनकी तमाम चीजों का, उनकी मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं। तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के बाद आप लोगों से कुछ और स्पेशल टिप्स लेंगे जो आपके स्पेशलाइज सब्जेक्ट है उन पर, कि बच्चों के लिए आगे बढ़ते हुए, अभी टिल दिसंबर सर्दियां भी आ जाएंगी, किस तरह की चीजें हम ध्यान में रखें और बच्चों का मन लगा रहे घर के अंदर और स्वस्थ भी रहें। छोटा सा ब्रेक।
वेलकम बैक। कोरोना काल, बच्चे बेहाल, कंज्यूमर अड्डा में आज भी हम बातचीत कर रहे हैं। तो चलिए अब कुछ फटाफट अच्छे टिप्स ले लेते हैं। समय कम है इसलिए आप सभी से छोटे छोटे जवाब चाहूंगा। तो सबसे पहले ज्योति जी, आप पढ़ाई के लिए हम कुछ टिप्स चाहेंगे कि इस समय पढ़ना तो अभी बच्चों को घर पर ही है, तो क्या कुछ किया जा सकता है, कैसे छोटे छोटे इंप्रूवमेंट किए जा सकते हैं, कैसे उनकी उस पढ़ाई को जो घर के अंदर हो रही थोड़ा रोचक बनाया जा सकता है? तो जैसे मैंने पहले कहा कि थोड़ी सी एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्कूल्स को बीच में लानी चाहिए। जो बच्चों की आसपास की चीज़ें हैं, जो स्पेस है बच्चों के पास और जो उनकी अपनी बॉडी है, उसको यूज़ करके उसको पाठ्यक्रम के साथ जोड़ के और एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो कि उनके अपने 5 सेंसेस को जोड़ के की जा सकती है, उसको साथ में लेना चाहिए। उनके आसपास की चीज़ों को जोड़ देना चाहिए, रियल लाइफ सिचुएशंस लेनी चाहिए, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करनी चाहिए। बच्चे कोलैबोरेट बहुत कर रहे हैं आजकल, क्योंकि बहुत आसान है, इजी है एक दूसरे के साथ काम करना बच्चों के लिए। तो उनके छोटे छोटे ग्रुप्स बना देने चाहिए जिसमें वो खुद ही डिस्कशन करके और अपनी पढ़ाई कर सकें। ये टाइम ऐसा है जो हमें बच्चों को लाइफ लॉन्ग लर्निंग की तरफ लेके जा रहा है। एक छोटा सा सवाल और ज्योति जी, क्या मदर फादर को, पेरेंट्स को, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो कि मैं खासतौर पे अर्बन एरियाज की बात कर रहा हूं, जो 9-10 तक भी इवन पढ़ा सकते हैं, तो चलिए वहां तक नहीं, मिडिल स्कूल 6, 7, 8 के बच्चों को थोड़ी बहुत पढ़ाई उन्हें खुद को भी करवा देनी चाहिए। 1-8 घंटे बैठ गए, मैथ्स पढ़ा दिया, फिजिक्स पढ़ा दिया, साइंस पढ़ा दिया, सिर्फ मॉनिटरिंग कर लें। वो पढ़ाई तो टीचर्स करा ही रहे हैं और वो एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस दोनों क्लासेस ले रहे हैं। मतलब बच्चे सामने स्क्रीन के बैठ रहे हैं तो भी पढ़ रहे हैं, अगर वो बाय चांस नहीं पढ़ पा रहे हैं तो एसिंक्रोनस क्लासेस भी हैं जहां पे बच्चों को बहुत सारा मटेरियल दिया जा रहा है। तो मैं ये कहूंगी, क्योंकि पेडागोजीज बहुत अलग अलग हैं, तो माँ बाप अगर नहीं भी पढ़ा रहे या उनके पास अगर समय नहीं है बच्चों को डिवोट करने का, तो सिर्फ ये मॉनिटर कर लें कि बच्चे एंगेज्ड हैं और कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं। इसमें मैं ये कहूंगी कि बच्चों के लिए सेल्फ लर्निंग बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वक्त ऐसा आ गया है और आगे आने वाला भी वक्त ऐसे है कि ये जो हाइब्रिड फॉर्म ऑफ लर्निंग है ये आगे भी चलता रहेगा। तो राइट, क्योंकि मैंने कहा मुझे सबसे सवाल लेने होंगे, तो श्रुति मुझे आप ये फटाफट बताइए कि क्या पेरेंट्स को, मैं पेरेंट्स के साइड से सारे सवाल पूछ रहा हूं, दिन में उतने बड़ा जो 24 घंटे का समय है, 1 घंटा निकाल के बच्चों के साथ उनकी पसंद की चीज खेल लें, टीवी देखना है तो टीवी देख लें, उनके पसंद का कार्टून पिक्चर जो देखना है, लेकिन जो वो चाह रहे हैं उन्हें लगे कि उनका कोई कंपेनियन है घर में। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई तो जो है वो टीचर्स करा ही रहे हैं और ट्यूशन्स भी आजकल ऑनलाइन मिल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से क्वालिटी टाइम जो बच्चों के साथ है वो स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है और ये पूरे परिवार को एक साथ एकत्रित भी करता है, उसमें आपस में क्लोजनेस भी लेके आता है, वो बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि अगर आपको अपने बच्चे में किसी भी किस्म का असामान्य व्यवहार दिखे, एंड आई रिपीट कि अगर कोई भी असामान्य व्यवहार दिखे जो वो जनरल तौर पे नहीं करता, अगर वो ज़्यादा सैड रहता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होने लग जाता है, तो ज़रूर इस बात को नोट करें, उसको अलग से ले जाके बात करें, समझें कि उसको क्या परेशानी है और अगर ज़रूरत हो तो हेल्प के लिए भी रीच आउट ज़रूर करें। राइट। और यहाँ पे तेजस्विनी, आखिरी सवाल आपसे। बच्चे ना इन दिनों ऐसी फरमाइशें बहुत करते हैं, क्योंकि अब कहीं बाहर आना जाना मिलता नहीं है, बर्थडे पार्टीज खत्म हो गई है, केक, पेस्ट्रीज या फ्रेंच फ्राइज जो भी कुछ वो खाते करते थे वो सब बंद है। वो कहते हैं कुछ खिलाओ अच्छा, कुछ खिलाओ अच्छा। वो अच्छी चीजें क्या हो सकती हैं? जी देखिए, अच्छी चीजें तो वही मैंने बोला कि छोटे छोटे चेंजेस, बदलाव करने हैं बस आपको। बच्चों को क्या होता है कि उन्होंने एक मन में बना लिया कि मुझे नूडल्स खाने हैं या मुझे मोमोज खाने हैं, 3, 4, 5, 6 चीजें तो बहुत चलती हैं। केक खाना है, चलिए केक की बात करते हैं। बच्चे केक बहुत पसंद है, केक मुझे बहुत पसंद है, बच्चे बोलते हैं उन्हें देना है आपको, तो केक आप बनाइए, लेकिन उसमें आप जिन जिन चीजों से उनके वेट में और हेल्थ में प्रॉब्लम आती है, उन्हें जिन चीजों से उनका वेट पुट ऑन हो रहा है, उन चीजों को डाले बिना आप जितने भी तरीके के अच्छे फाइबर वाली चीजें हैं वो आटे डाल के आप
केक बना सकते हैं। अब फ्रॉस्टिंग की बात करूं, जिससे कि डेकोरेशन अच्छा होता है, तो फ्रॉस्टिंग आप एलमंड क्रीम से करिए, बादाम की क्रीम से करिए, आप फ्रॉस्टिंग मूंगफली की क्रीम आती है, पीनट बटर, उससे करिए, उससे उनको प्रोटीन भी मिलेगा। तो बच्चों के साथ में क्या है ना, आप उनको जो देंगे उनको वो अच्छा लगेगा। आप उनको दे क्या रहे हैं ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें फिर पेरेंट्स को थोड़ा सा एक स्मार्ट पे करना पड़ेगा, उन्हें थोड़ा सा एक अच्छा डिसीजन लेना पड़ेगा, इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ेगी। ये भी चीजें बनाने में करने में उतना ही समय लगता है। मार्केट में भी आजकल ये नहीं कि आपको खुद ही एक्टिव होना है। अगर आप बाहर से आजकल फूड ऑर्डर हो ही जा रहे हैं, तो आप शॉप्स पे देखिए कि वो लोग बहुत हेल्दी कॉर्नर रखते हैं, तो आप उनको हैबिट बनाइए। वो एक बच्चे को आप जैसा भी देंगे कि आप उसे क्यूकम्बर कट करके देंगे तो वो खाएगा, आप उसे चिप्स प्लेट में रख के देंगे तो वो चिप्स खाने लगेगा। आपको चिप्स देना है, चिप्स दीजिए, बट उसको एयर फ्राई करके चिप्स दीजिए, ना कि ऑयल फ्राई करके। तो पोटैटोज वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। तो छोटे छोटे बदलाव जो है वो आपको अपनी लाइफस्टाइल में करने हैं। बहुत बढ़िया, क्योंकि मेरा समय हो रहा है यहाँ पे बिल्कुल समाप्त, तो मुझे बातचीत को यहाँ रोकना पड़ेगा। और भी छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स जो डिस्कस किए जा सकते हैं, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि एक मोटी गाइडलाइन तो यहाँ आप लोगों ने बनाई दी है पेरेंट्स के लिए कि वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि जैसा हमने कहा ये समय अभी तुरंत तो समाप्त होने नहीं वाला। कोरोना के साथ अभी हमारा संघर्ष थोड़ा और लंबा चल सकता है। तो अगर इसी तरह से लाइफ चलनी है फिलहाल के लिए, तो हम उसमें क्या परिवर्तन लाके उसे बहुत बेहतर बना सकते हैं। और खासतौर पे बच्चे जिनके लिए थोड़ा ये ज्यादा टफ टाइम है, क्योंकि उनका जीवन एक अलग तरीके का जीवन होता है, बहुत खुला सा जीवन होता है जिसमें निश्चिंत वो खेलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, लेकिन अभी थोड़ी दिक्कतें हो गई। तो आई होप कि सारे पेरेंट्स ने ये बातें ध्यान दी होंगी। और अगर थोड़ा बहुत परिवर्तन भी आप ले आए तो देखिए आपका बच्चा आपको चहकता हुआ मिलेगा। और जो शिकायतें आपको लगती है कि टाइम पे नहीं सो रहा, सुबह नहीं उठ रहा, वजन बढ़ रहा है, पढ़ नहीं रहा, वो सब भी धीरे धीरे दूर होती दिखेंगी। अपने बच्चे से आपको दोस्ती करनी होगी। तो आप तीनों ही महानुभावों का बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इतनी अच्छी बातें हमें बताने के लिए। नमस्कार।